दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थ्री फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? द थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे थ्री फ्रेंड्स सॉ आ रुपी कॉइन ऑन द रोड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEE मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों ने, सॉ देखा, आ रुपी कॉइन, एक रुपये के सिक्के को, ऑन द रोड सड़क पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे थ्री फ्रेंड्स सॉ आ रुपी कॉइन ऑन द रोड। एक दिन तीन दोस्तों ने सड़क पर एक रुपये के सिक्के को देखा। आगे देखिए। As the three of them saw the coin at the same time, each claimed it। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना, सेकंड फॉर्म क्लेम्ड। तो क्या अर्थ हुआ? एज, जैसे कि, क्योंकि द थ्री ऑफ दैम सॉ द कॉइन एट द सेम टाइम, क्योंकि तीनों ने सिक्के को एट द सेम टाइम, एक ही समय पर देखा। ईच क्लेम्ड इट, और प्रत्येक ने उस पर दावा किया। चलिए आगे देखिए। Then they decided that they would not fight, but they would buy some eatable with the money and share it equally। क्या अर्थ हुआ? Then they decided। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, और सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। और दोस्तों, THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़, हेल्पिंग दे का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट में तीन लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल दे का यूज़ किया गया है। और देन मतलब फिर, देन फिर, दे डिसाइडेड उन लोगों ने फैसला किया, दैट की दे वुड नॉट फाइट कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, बट दे वुड बाय सम ईटेबल। ईटेबल मतलब खाने योग्य चीज़, लेकिन वो कुछ खाने के योग्य चीज़ खरीदेंगे, विद द मनी पैसों से, एंड शेयर इट, शेयर मतलब बांटना, और उसको बांटेंगे इक्वली समान रूप से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन दे डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट फाइट, फिर उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, बट दे वुड बाय सम ईटेबल विद द मनी, लेकिन वो पैसों से कुछ खाने की वस्तु खरीदेंगे, एंड शेयर इट इक्वली, और उसे बराबर समान रूप से बांट लेंगे। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग विच टेस्टेस स्वीट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
और यदि सब्जेक्ट्स ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और जब हम इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है, जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ हमें करना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, समथिंग, कुछ ऐसा, विच टेस्टेस, जिसका स्वाद हो, मीठा, स्वीट मतलब मीठा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग विच टेस्टेस स्वीट, मैं कुछ ऐसा खाना चाहता हूँ जो जिसका स्वाद मीठा हो। द सेकेंड फ्रेंड सेड, दूसरे दोस्त ने कहा, बट लेकिन, आई एम फीलिंग हंग्री, लेकिन मुझे भूख लग रही है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फील हंग्री होता है भूख लगना, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जब वाक्य में क्रिया चल रही हो ऐसे स्थानों पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो जो सेकंड दोस्त था उसने क्या कहा, लेकिन मुझे भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं कई सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ। टू फिल अप माई हंग्री स्टमक, अपने, फिल मतलब भरना, भरने के लिए, माई हंग्री अपने भूखे, स्टमक, स्टमक मतलब पेट। और दोस्तों आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, STOMACH, और इसको हम स्टमक पढ़ेंगे, आप इसकी जो स्टोमच ना पढ़ें, और जो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टमक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिल अप माई हंग्री स्टमक, मैं कई सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ अपने भूखे पेट को भरने के लिए। एट दिस, इस बात पर, द थर्ड सेड, तीसरे वाले ने कहा, बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेकिन, और दोस्तों फील थर्स्टी होता है प्यास लगना, तो उसने क्या कहा तीसरे वाले ने, बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, और दोस्तों मस्ट का यूज़ किया जाएगा कोई आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए। वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, हमें अवश्य ही कुछ ऐसा पीना चाहिए, दैट वुड क्वेंच, जो बुझा दे, माई थर्स्ट, मेरी प्यास को, टू मतलब भी, मेरी प्यास को भी। तो दोस्तों आप इन वर्ड मीनिंग को ज़रूर नोट कर लीजिए। QUENCH, क्वेंच, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। तो जो तीसरा था उसने क्या कहा कि वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, हमें अवश्य ही कुछ ऐसा पीना चाहिए, दैट वुड क्वेंच माई थर्स्ट टू, जो मेरी प्यास को भी बुझा दे। चलिए आगे देखिए। एन ओल्ड मैन सॉ देम आर्गुइंग, दोस्तों आर्गू का मतलब होता है बहस करना, और ये फोर्थ फॉर्म है आर्गुइंग, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, सॉ देम, उन्हें देखा, आर्गुइंग, बहस करते हुए, एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बहस करते हुए देखा। ही लेड दैम टू अ फ्रूट शॉप, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, मैं चाहूँगा आपकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए। LEAD, लीड का मतलब होता है ले जाना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेड, और यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें सारी वर्ब बताए कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सारी वर्ब बता दूँ। तो LEAD, लीड का मतलब ले जाना या नेतृत्व करना, और सेकंड थर्ड फॉर्म है लेड, तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही लेड देम, लेड मतलब देम मतलब उन्हें, ही लेड देम, वह उनको ले गया, टू अ फ्रूट शॉप, एक फल की दुकान पर ले गया। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन फ्रॉम देम, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। TAKE, टेक मतलब होता है लेना, और सेकंड फॉर्म है टुक, आपके इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, TOOK, और थर्ड फॉर्म को भी आप नोट कर लीजिए, थर्ड फॉर्म है TAKEN, टेकन। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, टेक, टुक, टेकन, तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का वाक्य है। द ओल्ड मैन टुक द रूपी, बूढ़े आदमी ने सिक्का ले, रूपी कॉइन मतलब बूढ़े आदमी ने रुपए का सिक्का ले लिया, फ्रॉम देम, उनसे, एंड बॉट, और ख़रीद लिया। और दोस्तों ये बाय की सेकंड फॉर्म है, बाय मतलब ख़रीदना, सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, और यही थर्ड फॉर्म है, यही सेकंड फॉर्म है। एंड बॉट, और ख़रीद लिया, अ स्मॉल बंच, एक छोटा गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, एक छोटे अंगूर के गुच्छे को। और दोस्तों आप इस वर्ड को पूरा नोट कर लीजिए, बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर के गुच्छा।
BUNCH मतलब बंच। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से यहाँ तक, द ओल्ड मैन टुक द रुपी कॉइन फ्रॉम दैम, बूढ़े आदमी ने उनसे रुपए का सिक्का ले लिया, एंड बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ ग्रेप्स, और एक छोटा अंगूरों का गुच्छा खरीद लिया। ही सैड, उसने कहा, यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो, बिकॉज इट इज़ स्वीट, क्योंकि ये मीठा है। इट इज़ इन लार्ज नंबर्स, ये बड़ी मात्रा में है। एज वन ऑफ यू, क्योंकि आप में से एक, विश्ड, इच्छा थी। एंड इट इज़ जूसी, और ये जूसी है मतलब ये रसदार है। सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, इसलिए ये आपकी प्यास को बुझाएगा। और दोस्तों विल का यहाँ यूज़ किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या निकला, वो उन्होंने क्या कहा कि यू कैन ईट इट बिकॉज इट इज़ स्वीट, आप इसे खा सकते हो क्योंकि मीठा है। इट इज़ इन लार्ज नंबर्स, और ये बड़ी संख्या में है। एज वन ऑफ यू विश्ड, जैसे कि आप में से एक की इच्छा थी। एंड इट इज़ जूसी, सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, और ये जूसी है मतलब रसदार है, तो ये आपकी प्यास को भी बुझाएगा। आई गेस, मुझे लगता है, यू वॉन्ट फाइट नाउ, और दोस्तों वॉन्ट का मतलब है यहाँ पर विल नॉट, और जब हम विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं तो वहाँ पर वॉन्ट का यूज़ किया जाता है। तो वॉन्ट का मतलब विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही नेगेटिव वाक्य है। तो विल नॉट को शॉर्ट में हम इसको वॉन्ट कह सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, आई गेस, मुझे लगता है, यू वॉन्ट फाइट नाउ, अब आप झगड़ा नहीं करोगे। द थ्री फ्रेंड्स अग्रीड, दोस्तों अग्री का मतलब होता है राज़ी होना, सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है अग्रीड। द थ्री फ्रेंड्स अग्रीड, तीनों दोस्त सहमत हो गए। एंड इन्जॉयड द ग्रेप्स, और उन्होंने अंगूरों का आनंद लिया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ ₹1 के सिक्के से उन तीनों दोस्तों ने आनंद लिया। एक व्यक्ति को कुछ मीठा खाना था, एक व्यक्ति को प्यास लग रही थी, उसे अपनी प्यास बुझानी थी, और एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसे अपना पेट भरना था। तो आपने देखा इस ₹1 का कमाल, सिर्फ ₹1 में उन तीनों का काम हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसका कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स, दोस्तों एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स, हमारे आसपास की हर चीज़ में कई गुण होते हैं। और दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया है, ये शायद अंगूर के लिए ही कहा गया है, क्योंकि जो अंगूर है वो खाने में मीठा भी होता है, वो रसदार होता है, तो प्यास भी बुझाता है, और उससे हमारी भूख भी मिटती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग टुडे, आई request you to kindly subscribe the channel and like this video and try to share this video with your friends. And apart from this, if you have any type of doubt, you can ask me in the comment section, and if you want to share your feedback, your valuable suggestion, you are more than welcome. Just you can leave your comment in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.